ना हमदा शहबाज को देखना चाहते हैं, ना हम परवेज़ लाई को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं तो साथ रिजवी साहब को देखना चाहते हैं। अगर परवेज़ लाई ना खड़ा हुआ तो फिर वो बदवाएं देगा, पीटीआई की देगी। वो कहते हैं कि बदवाएं सिर्फ खुसरो की नहीं लगती, किसी और की ले जाती है। इन्होंने लैंड से खिला के ना आना चाहना। हम दोनों से ही दुखी हैं। डाकुओं को ये खुद लोग लेकर आ रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग, इनकी एक ज़बान नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबदीन। नाज़रीन, वज़ारत आला पंजाब किसके हिस्से में जाएगी, लोगों से चल के पूछते हैं कि वो किसको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं। क्या हमजा शहबाज उनको वज़ीर आला पंजाब की शक्ल में मंजूर हैं, या कि वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही बने पंजाब के वज़ीर आला। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो कहते थे कि उनके इत्तेहादी उन्हें ब्लैकमेल करते रहे हैं, तो अब क्या वज़ारत आला की कुर्सी पर अगर विराजमान होते हैं, वज़ीर आला बनते हैं परवेज़ इलाही, तो क्या फिर से ब्लैकमेलिंग होगी? क्या फिर से ब्लैकमेल करेंगे वो इमरान खान साहब को? लोगों से चल के पूछते हैं उनकी क्या राय है। चलते हैं लोगों के पास। आए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस बंदे को आप वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं, परवेज़ इलाही साहब को या हमजा शहबाज को? अगर परवेज़ इलाही ना खड़ा हुआ तो फिर वो बदवाएं देगा, फिर नून लीग की हुकूमत गिरेगी। मतलब जैसे अब नून लीग गिरी, अब पीटीआई गिरेगी, तो फिर परवेज़ इलाही को खड़ा कर देना कि बदवाएं ना मिले उनको। वो कहते हैं कि बदवाएं सिर्फ खुसरो की नहीं लगती, किसी और की ले जाती है। परवेज़ इलाही साहब की लग गई। बुज़दार साहब की बददुआ नहीं लगी? बुज़दार साहब बोलते कहाँ हैं? अच्छा। बोलेंगे बदवा दिल में बददुआ देंगे ये कह सकते हैं अल्लाह के साथ राबता है वो, मतलब वो वली वाले बंदे साहब हैं। पीटीआई में एक बंदा भी नहीं है जो इस काबिल हो कि वो वज़ीर आला का ओहदा संभाले। नहीं, वो तो सही है, कोई नहीं है। शीरी मज़ारी को देख लें, वो अपने बाल कलर करवाए कि वो वज़ारत हासिल करे, ठीक है। अगर राना फवाद की बात की जाए, ठीक है, तो उनकी तो साइंसी टेक्नोलॉजी बनाया गया, क्योंकि वो डिफरेंट थी, ठीक है। वावड़ा साहब को बनाया तो वावड़ा साहब वो अपनी बाइकिंग को देखें या वो वज़ारत को देखें। बुज़दार साहब को खड़ा किया था तो भाई वो बोलेंगे तो कुछ करेंगे, तो नहीं नजर आता। अब शेख रशीद की बात की जाए, शेख रशीद को कहता है मैं जब भी खाया हराम ही खाया, घर से कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो किसको क्या करेंगे आप? इमरान खान को भी हमने आजमा लिया। अच्छा। और इनको तो बहुत अरसे से आजमा रहे हैं ना। अच्छा। तो हम दोनों से ही दुखी हैं। दोनों से दुखी हैं? ना परवेज़ इलाही आए ना हमजा शहबाज आए। कुछ अब क्या कर सकते हैं, कुछ हमें सामने नज़र भी तो नहीं आता ना कि कोई फलां बंदा बहुत अच्छा है जो पाकिस्तान के हक़ में है। हमें तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। सबसे उम्मीदें उठ गई हैं। बिल्कुल। वज़ीर आला फिर गूगल से डाउनलोड कर लें। वो अब ये तो आपको पता है कि फ़ैसले गवर्नमेंट के ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आप कौन से बंदे को वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, परवेज़ इलाही को या हमजा शहबाज को? मैं अपने आप को देखना चाहता, मैं किसी ने नहीं देखना चाहता। इन्होंने लैंड से खिला के ना आना चाहना। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान साहब पहले कहते थे कि इत्तेहादी उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही दोबारा से ब्लैकमेल करेंगे उन्हें? इमरान खान का फैसला असं नहीं मनना चाहते। अच्छा, ठीक है, जगह शहबाज या हमदा शहबाज बना दो। अच्छा, मुझे ये बताएं 22 तारीख को होने जा रहा है मुकाबला, आप किसको वज़ीर आला देखना चाहती हैं, परवेज़ इलाही को या हमजा शहबाज को? एज यूजुअल इमरान खान। अच्छा, वो तो परवेज़ इलाही को परवेज़ इलाही को देखना चाहते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे इत्तेहादी मुझे ब्लैकमेल करते रहे पहले, ठीक है। उन्होंने अपने एक बयान में बताया इत्तेहादी उनके परवेज़ इलाही साहब थे। आपको क्या लगता है फिर से ब्लैकमेल करेंगे उन्हें परवेज़ इलाही साहब? नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसे कि वो उनको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि इमरान खान बज़ाते खुद बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो अच्छे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब उनके साथ अच्छा करेंगे? वो पहले भी डील कर चुके थे पीडीएम के साथ वज़ारत आला की। नहीं, सियासत में तो ये कुछ चलता है, लेकिन अब ये है कि अब वो इनका साथ देंगे। अब साथ देंगे। उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो पीडीएम वाले हैं, वो जो दूसरी पार्टी है अपोजिशन, वो ठीक नहीं है, उनके साथ अवाम नहीं है। आपका क्या ख्याल है, किसको वज़ीर आला आप देखना चाहती हैं, परवेज़ इलाही साहब को या हमजा शहबाज? परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि यहाँ नून लीगियों को तो बहुत आजमा लिया, कुछ भी नहीं उनसे होता है। मुल्क मज़ीद से मज़ीद इसकी रिप्यूट इंटरनेशनली गिरती जा रही है। परवेज़ इलाही साहब भी एक दफ़ा आजमाए जा चुके हैं 2008। उन्होंने कुछ काम किया था जो नज़र भी आया था, बेहतर था उनका। बेहतर थे। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही साहब दोबारा से ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे इमरान खान साहब को, जैसे इमरान खान साहब ने पहले कहा था? जिस तरह पहले लौटे इधर उधर हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक 70% चांसेस है कि ये नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आ जाएंगे कंट्रोल करने? इसहाक डार साहब आएंगे? नहीं, इसहाक डार का कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आने लगा। तो ये पहले भी कह चुके हैं कि जी ये जो है ये डाकू हैं, तो वो अब डाकुओं को सब मिल के सपोर्ट कर रहे हैं। डाकुओं को ये खुद लोग लेकर आ रहे हैं, तो ये सियासत का कोई भरम नहीं है। ये पता नहीं क्या करते हैं लोग, इनकी एक ज़बान नहीं है, एक ज़बान ही। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले उनके इत्तेहादी यानी परवेज़ इलाही, MQM वगैरह उनको ब्लैकमेल करती रही उनके फैसलों में। आपको क्या लगता है फिर से परवेज़ इलाही नहीं करेंगे उनको ब्लैकमेल? सब कुछ होगा भाईजान, सब कुछ होगा। भी आप देखते जाएं होता क्या है।
बड़ा कुछ होगा। तो नुकसान किसको होगा इसका? ये हम लोगों को नुकसान होगा इसी। हमें होगा, हम मतलब उनको कोई फर्क नहीं। अब मिलकर मतंजन बन गया है। पीटीआई की हुकूमत भी आ गई है, नून लीग की भी आ गई है, और पीपल पार्टी के वक्त में सारे लोग सब आ गए हैं, कोई नहीं रह गया पीछे। अब ये देखो अल्लाह खैर करे क्या होता है। देखें ना हमजा शहबाज को देखना चाहते हैं ना हम परवेज़ लाई को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं तो साद रिजवी साहब को देखना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनको हमने आजमा लिया है, ये सब पार्टियों को आजमा लिया है, ये किसी काबिल नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे कि उनके इत्तेहादियों ने उन्हें बड़ा ब्लैकमेल किया है, ठीक है, पहले जब वो फैसले लेते थे, तो अब फिर से परवेज़ इलाही साहब उनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे? सर हम इतने से थे, छोटे से थे, ये तब के सुनते आ रहे हैं कि इस पार्टी ने, इस इत्तेहादियों ने, इसने ब्लैकमेल किया, उसने ब्लैकमेल किया। ये सब एक जैसे ही हैं, रात को इकट्ठे होते हैं, दिन को वाम को लॉलीपॉप दिया होता है, बेवकूफ़ बनाया होता है कि इत्तेहादी ने मुझे इस तरह कह दिया। तो परवेज़ इलाही की बात है, तो परवेज़ इलाही के आपको भी पता है, मीडिया को सबसे ज़्यादा पता है कि ये कौन लोग हैं, किस तरह नहीं। इनको जो से ये ही ला आ रहे हैं दोबारा, तो नया चेहरा कोई नहीं है। हमजा शहबाज ही बनेंगे। हाँ जी, वो धांधली से आएंगे। पीटीआई ने पहले धांधली भी की है। आदमी पकड़ा गया ना उनका, तो उसने वांड अप कर देते, पीटीआई ने धांधली की है, तो अब उसके बदले में वो भी करेंगे? वो क्यों करेंगे? उनके सीटें तो कम है। पंजाब उनका ही है। पंजाब उन्हीं के, अल्हम्दुलिल्लाह का टेंशन न ले। तो पंजाब में इससे पहले भी पीटीआई की हुकूमत थी? नहीं, पहले की हुकूमत थी धांधली के साथ, भी धांधली के साथ। जो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि पंजाब के वज़ारत आला की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान? क्या वज़ीर आला पंजाब बनेंगे परवेज़ इलाही, या कि ये हिस्से में जाएगी हमजा शहबाज के? और जो इमरान खान साहब की ब्लैकमेलिंग की बात थी, अब परवेज़ इलाही साहब क्या फिर से उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, या कि अब की बार इमरान खान साहब की बचत हो जाएगी इस ब्लैकमेलिंग से? आप क्या समझते हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।